हेलो। देखिए, आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे लिमिटिंग फ्रिक्शन और हाउ इज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे छोटा सा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि फ्रिक्शन से हम लोग को बेनिफिट क्या है और उससे हानि क्या है। एडवांटेज यानी कि हानि क्या है, एडवांटेज लाभ क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या करता है फ्रिक्शन का लाभ, जिसे हम लिख रहे हैं तो हम जो मार्कर है उसको होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हम होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। जैसे मान लीजिए चम्मच से आप खाते हैं, हाथ से खाते हैं, या फिर हम लोग चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉक कर रहे हैं, ठीक है। नेल है, नेल, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ नेल लगाया हुआ है, यहाँ भी नेल है, कांटी ठोका हुआ है दीवार में, तो ये जो नेल है ये भी फ्रिक्शन के कारण क्या है, अटैच है। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, टायर है और साइकिल है, ठीक है ना, तो साइकिल का टायर है जो कि रोड के साथ क्या कर रहा है, फ्रिक्शन मेंटेन कर रहा है। हम लोग मार्कर को पकड़े हुए हैं, ग्लास को पकड़ते हैं, पानी का ग्लास जो भी है, ठीक है, ये सब फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। यानी कि सर आप कहना चाहते हैं कि इसका मॉलिक्यूल्स, हमारे हाथ का जो भी मॉलिक्यूल्स है, छोटा छोटा जो इंटरलॉकिंग फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, जिसके कारण हम इसको पकड़ कर लिख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं तो किसके कारण लिख रहे हैं? फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, ये मार्कर इस पे चल भी रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये भी फ्रिक्शन के कारण ही है, ये भी फ्रिक्शन के कारण ही है। हम बोल पा रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण। कभी कभी क्या होता है, जुबान स्लिप कर जाता है, यानी कि स्लिप करते हैं बोलने के लिए क्या बोला जाता है, क्या यानी कुछ भी हम लोग बोल देते हैं स्लिप करने के कारण, बाय मिस्टेक। ठीक है, तो कहता है कि आप ग्लास पकड़े हुए हैं, खाना खा रहे हैं, ग्लास पकड़े हुए हैं पानी का, मार्कर पकड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं तो चम्मच पकड़े हुए हैं, आप चल रहे हैं, साइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, बहुत सारे व्हीकल्स रोड पर चल रहा है। रोड और टायर के बीच में, रोड और टायर के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। अगर मान लेते हैं साइकिल भी चल रहा है तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई रास्ता कुछ गोलंबर इस टाइप का है, ठीक है ना, तो बाइक इस पे घुमाना है, इस पे क्या करना है, बाइक इस पे ऐसे घुमा रहा है, तो ये बाइक जो कर्व करके हम लोग घुमा रहे हैं और बाइक गिर नहीं रहा है, अगर हम लोग जिसे मतलब ढंग से चलाना जिसको आता है वो, यानी आराम आराम से साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी इसको हम लोग आराम से किसी गोलंबर के पास, सर्कुलर रास्ते के पास, कर्व रास्ता जो होता है वहां पे हम लोग साइकिल या मोटरसाइकिल क्या करते हैं, घुमाते हैं। वो मोटरसाइकिल गिरता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसके टायर, ठीक है ना, टायर और रोड के बीच में, टायर और रोड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स आपस में इंटरलॉक कर दिया है, टायर को इंटरलॉक कर दिया है, टायर को रोड के साथ, जिसके कारण फ्रिक्शन ही है, जिसके कारण क्या कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। वहीं पे जैसे मान लेते हैं कि हम लोग चलते हैं टाइल्स पे, ठीक है, हम लोग टाइल्स पे चलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पानी वगैरह गिरा हुआ रहता है तो स्लिप कर हम लोग गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही टाइल्स सूखा हुआ है तो हम लोग स्लिप नहीं करते हैं, नहीं गिरते हैं। क्यों? तो जैसे ही कोई भी लिक्विड अगर हम लोग डालते हैं जमीन पे, टाइल्स पे, मार्बल पे, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रिक्शन क्यों कम हो जाता है, इसे मान लेते हैं कि सर यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, तेल लगा लीजिए, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल या घर देते हैं, फिर इसे लिखेंगे नहीं लिखा पाएगा। क्यों? यहाँ जो आपको ये स्मूथ सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा होल है, बहुत सारा छोटा छोटा होल है, यानी कि ये सरफेस रफ है, और वाइल जाकर उस सरफेस को क्या करता है, फिल कर देता है, भर देता है, जिसके कारण फ्रिक्शन नहीं रख पाता है बोर्ड और मार्कर के बीच में, जिसके कारण ये क्या होगा, तो सर जिसके कारण इस पे ये नहीं चलेगा अगर हम तेल लगा देते हैं तो। अगर हम जैसे ही इसमें तेल वगैरह लगा देते हैं तो फिर ये ढंग से नहीं चलेगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से रोड टाइल्स है, टाइल्स पे क्या कीजिए, मोबिल गिरा दीजिए, तेल गिरा दीजिए, या फिर केला का छिलका गिरा दीजिए, उस पर पैर रखने के बाद हम लोग क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन कम गया, फ्रिक्शन वहां पे कम गया। ठीक उसी प्रकार से रोड पे जैसे ही इस टाइप का गोलंबर है, ठीक है ना, रोड एकदम स्मूथ है, गोलंबर है, यहाँ पे बालू गिरा हुआ है, मान लेते हैं बालू गिरा हुआ है, यहाँ तक तो गाड़ी गया, लेकिन जैसे ही बालू के पास जाएगा स्लिप करके गिर जाता है, ठीक है ना, यानी फ्रिक्शन वहां क्या हो गया, कम हो गया, या रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है। बालू के कारण बालू पे क्या करता है, वो रोल करके गोल, मतलब रोल करके गोल घूम के गिर जाता है, यानी फ्रिक्शन यहाँ क्या हो गया, कम गया। तो कहता है कि यहाँ एडवांटेज देख रहे हैं हम लोग कि एडवांटेज यानी फ्रिक्शन का क्या क्या लाभ है।
तो ठीक है, देखिए फ्रिक्शन से हम लोग लिख पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही बोल सकते हैं, फ्रिक्शन के कारण देखिए ये फ्रिक्शन ही है जिसके कारण मार्कर को हम पकड़े हुए हैं या फिर लिख पा रहे हैं। हम लोग चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। कहता है कि साइकिल में आप ब्रेक लगाते हैं, यानी ब्रेक जो बना हुआ है रबर का वो टायर को क्या करता है, पकड़ लेता है। टायर को जैसे हम लोग ब्रेक ऐसे लगाते हैं तो टायर और ब्रेक ये जो रबर का बना हुआ है स्क्रू, ये क्या करता है, रबर का बना हुआ है रेक्टेंगुलर टाइप में, ठीक है ना। ये हम लोग इसको ब्रेक कहते हैं, एक्चुअली ब्रेक जिसको हम लोग दाबते हैं उसको कहते हैं। ये क्या करता है, पकड़ लेता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। चाहे साइकिल हो, बाईसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी हो, ब्रेक लग रहा है। अब हम लोग गाड़ी में क्या करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर। अब मान लेते हैं कि हाथ स्लिप कर जाए, हाथ में तेल लगा हुआ है और जो ग्रिप्स है, ग्रिप्स इसको भी हम लोग ग्रिप्स ही बोलेंगे। तो मोटरसाइकिल का जो ग्रिप्स है, एक्सीलेटर, जैसे ही उस एक्सीलेटर में पूरा मतलब स्मूथ कुछ लगा दिए प्लास्टिक का और हाथ में लगा दिए थे, जैसे उसको घुमाएंगे एक में भी क्या कि स्लिप कर जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पर रबर लगाते हैं, और रबर रहता है किस पे, मोटरसाइकिल के एक्सीलेटर पे, ठीक है ना। रबर लगा हुआ रहता है, उस पर ग्रिप चढ़ाया हुआ रहता है, और हम लोग हाथ क्या रहता है, ग्लव्स बने हुए रहता है, जिसके कारण रबर यानी कि हम लोग एक्सीलेटर और हाथ के बीच में क्या बनता है, एक अच्छा सा इंटरलॉकिंग फोर्स हो जाता है, फ्रिक्शन वहाँ तैयार हो जाता है, जिसके कारण आराम से लोग एक्सीलेटर दे पाते हैं, ठीक है। तो बाइक का एक्सीलेटर हो, साइकिल का पैडल हो, साइकिल का टायर हो, बाइक का टायर हो, ये सब जो भी ये सब टिका हुआ है, चल रहा है आराम से, ठीक है ना, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। ये सब के सब फ्रिक्शन के कारण। ये नेल जो लगा है, ठीक है ना, दीवार में जो भी कांटे वगैरह हम लोग ठोके हैं, वो क्यों, कैसे वो मतलब कि पकड़े हुए हैं दीवार को, तो सर यहाँ पे फ्रिक्शन है, हम लोग चल पा रहे हैं कैसे, फ्रिक्शन के कारण। किसी भी चीज को पकड़े हुए हैं फ्रिक्शन के कारण, ठीक है ना। नेल को हम लोग जैसे ही लगाते हैं हैमर से, तो हैमर भी तो पकड़े हुए हैं ना, नहीं तो हैमर स्लिप कर जाता है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के दिन में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी लेबर मिस्त्री काम कर रहा है, हैमर रखे हुए है, पसीना से पूरा हाथ भीग जाता है, जैसे ही हैमर इसे उठाता है यहाँ स्लिप करके निकल जाता है, स्लिप करके ऐसे निकल जाएगा, यानी क्या हो गया सर, यहाँ फ्रिक्शन कम हो गया, पसीना के कारण पूरा हाथ भीगा हुआ था, हैमर स्लिप कर गया, हाथ से निकल गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन से ये सब लाभ है। अगर कोई बहुत तेज दौड़ता है, जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है, एथलीट्स है, जो भी सब ये लोग जो दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, रन के लिए या फिर एथलीट्स जो दौड़ रहे हैं अपना रेस में, तो इनका जो शूज होता है, शूज में बहुत बड़ा स्पाइक्स होता है, शूज में बहुत बड़ा स्पाइक्स होता है, ग्रुप्स बना हुआ रहता है इस तरह का शूज में, जो क्या करता है, फ्रिक्शन इंक्रीज कर देता है। और फ्रिक्शन ही है जिसके कारण जो रनर रहता है, दौड़ने वाले लोग जो रहते हैं एथलीट में, जो मतलब गेम में भाग लेते हैं, देखते हैं कि एक पैर ऐसे नीचे रहता है, एक पैर ऐसे उठाया रहता है, और पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगाए हुए रहते हैं, जैसे ही धक्का देते हैं और वो आगे की तरफ भागते हैं। अगर उनका शूज में ये ग्रिप्स ना हो, स्पाइक्स ना हो, बहुत ज्यादा रफ ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो जैसे ही पीछे की तरफ धक्का देकर आगे की तरफ भागना चाहेंगे, स्लिप करके गिर जाएंगे। बहुत बार हम लोग देखे हैं कि क्रिकेटर लोग भागने के चक्कर में जैसे ही बैट रखते हैं, दोबारा दूसरा रन लेने के लिए जैसे ही उठते हैं, स्लिप करके गिर जाते हैं। तो ये शूज स्पेशल डिजाइन दिया जाता है, इसलिए मेन गेम में जो लोग भाग लिए हुए हैं, मतलब जो खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स शूज जितना भी होता है उन सब में स्पेशल इस टाइप का दिया हुआ रहता है ताकि स्लिप ना करे। तो क्या किया गया है, फ्रिक्शन इंक्रीज कर दिया गया है, यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज कर दिया गया है। तो फ्रिक्शन से बहुत सारा एडवांटेज है, फ्रिक्शन से बहुत सारा एडवांटेज। ये जो बोर्ड जो ये टंगा हुआ है, फ्रिक्शन के कारण टंगा हुआ है। ये मोबाइल जो स्टैंड पे हैंड है, फ्रिक्शन के कारण है। ये स्टैंड भी नीचे टिका हुआ है, फ्रिक्शन के कारण। ये जो माइक है, ये भी फ्रिक्शन के कारण यहाँ टिका हुआ है, ठीक है ना। जो भी है, देखिए इसमें अलग से फ्रिक्शन के लिए दे दिया गया है। देखिए क्लचर टाइप, ये क्या करेगा, पकड़ लेगा। इसमें लेते हैं किसी भी चीज को, उंगली को भी पकड़ सकता है, पकड़ दिया, ठीक है। जैसे इस पे कॉलर पे लगाएंगे, क्या कर दिया ये, ठीक है। देखिए तो ये फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, यानी कि इसको मतलब कर सकते हैं फिक्स हो गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग क्लचर, ठीक है। तो माइक में यहाँ पे दिया हुआ क्लचर ताकि आराम से ये कॉलर, इसको कॉलर माइक कहते हैं, ये आराम से कॉलर को पकड़ सके। तो ये जो भी सब हो रहा है, सब फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज, यानी फ्रिक्शन के कारण ही ये सब हो रहा है। ये टोटल काम फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है। अब जैसे ही इसको हम मिटाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही मिटेगा, नहीं तो ये मिटने वाला नहीं है। यानी कि जैसे इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, देखिए फ्रिक्शन है जिसके कारण क्या हो रहा है,
मिट रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हाथ स्लिप कर जाता और ये मिटता नहीं, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन के कारण ही ये सब टोटल काम मतलब मैक्सिमम लगभग लगभग सब फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सर इतना एडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज क्यों हम लोग खोजते हैं। डिसएडवांटेज बस खोजते नहीं हम लोग, बस डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं कि ऐसा डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं चाहते हैं कि डिसएडवांटेज ना हो, डिसएडवांटेज ना हो। हम लोग चाहते हैं कि उसका सिर्फ क्या कहते हैं डिसएडवांटेज मतलब हो, क्योंकि डिसएडवांटेज अगर नहीं होगा, ठीक है ना, डिसएडवांटेज नहीं होगा तो हम लोग फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज हम लोग कोई खास मतलब नहीं रखते। जैसे मान लीजिए साइकिल है सर, तो साइकिल के बीच में क्या है, चैन है। चैन सर नया में जैसे ही खरीदते हैं तो नया खरीदते हैं तो पूरा एकदम मतलब कोई आवाज नहीं करता है, लेकिन जैसे ही 2 साल हम लोग चला लेते हैं साइकिल को तो साइकिल के चैन खटर पीटर करना स्टार्ट हो जाता है, खिया जाता है, टूट जाता है, कुछ भी मतलब कि इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसएडवांटेज रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पैडल ही नहीं मारते, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये साइकिल को पकड़ ही नहीं पाता, साइकिल चलता ही नहीं, तो फिर डिसएडवांटेज से बचाने से हमको क्या मतलब है, ठीक है। बर्बाद हो जाए तो ठीक है, लेकिन हम चल तो रहे हैं ना। कहने का मतलब ये हो गया कि सर फ्रिक्शन उसमें क्या है कि साइकिल का टायर है, टायर का एग्जांपल लेते हैं। साइकिल का टायर सर जैसे ही नया हम शोरूम से खरीद कर लेकर आए हैं तो साइकिल में देख रहे हैं टायर में कि बहुत सारा इसमें ग्रुप्स बना हुआ है, ठीक है ना, स्पाइक्स इसमें बहुत सारा ऐसा। सर ज्यादा नहीं सर 6 महीना चला है सर साइकिल, 6 महीना साइकिल चला है, टोटल ग्रुप्स खत्म हो गया है बाहर का, टोटल ग्रुप्स बाहर का खत्म हो गया। साइकिल अब जैसे ही टर्न कर रहा है स्लिप कर जा रहा है, साइकिल बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है। अच्छा क्यों स्लिप कर रहा है, क्योंकि जितना भी उसमें स्पाइक्स ग्रुप्स था वो सब क्या हो गया, तो घिसने के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया वो, तो फ्रिक्शन के कारण वो ये घिस गया, फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, वो घिस गया, घिसने के बाद खत्म हो गया। अब वो स्लिप कर रहा है, चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या फिर शूज हो। आप नया में जब शूज खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारे नीचे में ग्रुप्स बना हुआ है, बहुत सारे नीचे में क्या बना हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा नीचे में ग्रुप्स बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ही आप जूता को 4 से 5 महीना, 6 महीना या 1 साल पहन लेते हैं, जैसे ही 1 साल पहन लेते हैं तो नीचे देखते हैं इसका जो सोल, जिसको हम लोग कहते हैं सोल, ये जो सोल रहता है काफी खिया जाता है, यानी कि अब नीचे से ग्रुप्स खत्म हो गया, ग्रुप्स क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इस शूज को पहनकर हम लोग दौड़ नहीं सकते हैं बहुत तेज, क्योंकि स्लिप करेगा और हम आगे की तरफ गिर सकते हैं, स्लिप करेगा तो हम लोग गिर सकते हैं। दौड़ने के लिए यहाँ पे ग्रुप्स होना जरूरी है, जैसे ही दौड़ेंगे गिर जाएंगे। तो नया शूज जो है घिस कर बर्बाद हो गया, नया साइकिल का टायर घिस कर बर्बाद हो गया, नया साइकिल का नया चैन घिस कर बर्बाद हो गया, मार्कर जो है घिसने के कारण खत्म हो रहा है। ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है, ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसएडवांटेज में तो हमको एडवांटेज दिख रहा है ना कि सर नया शूज अगर गिर जाता है तो इसमें भी डायरेक्ट कि आगे से थोबड़ा चेंज हो जाएगा। जूता है खिया गया, गिर गया तो आगे से थोबड़ा का जो भी स्ट्रक्चर है सब चेंज कर जाएगा, ठीक है। शूज खिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोबड़ा ठीक रहना चाहिए, यानी कि एक्सीडेंट करके गिरना नहीं चाहिए, शूज से मतलब स्लिप करके गिरे नहीं तो नाक क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा गिरने के बाद, ठीक है। साइकिल है या फिर मोटरसाइकिल है, अब मोटरसाइकिल मान लेते हैं कि कुछ लोग चला रहे हैं 100 के ऊपर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि जो रेस में भाग लिए हैं, ठीक है ना, जो भी है चैंपियनशिप में जो भाग लिए हुए हैं, जो मतलब कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो लोग लगभग मतलब 100 से बहुत ज्यादा ऊपर चलाते हैं वो लोग। तो अगर उन लोग का टायर में ग्रिप्स ना हो, ग्रुप्स इस टाइप का ना हो साइकिल उसके चक्का में, तो जैसे ही वो लोग देखते हैं हम गाड़ी को एकदम सुता कर एकदम निकाल देते हैं, यानी कि काफी उनका गाड़ी लगता है कि अब स्लाइड कर जाएगा, अब स्लाइड कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे झुकाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर चलाते हैं, स्लाइड नहीं करता, स्लिप नहीं करता है, नहीं गिर पाता है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। अब ये इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत ज्यादा टायर क्या हो रहा है, खिया जा रहा है, बहुत ज्यादा टायर क्या हो रहा है, घिस रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक है, घिस रहा है, लेकिन एक्सीडेंट से तो बचा रहा है ना, एक्सीडेंट से बचा रहा है, यानी कि डिसएडवांटेज में भी सर हम लोग को क्या दिख रहा है, एडवांटेज दिख रहा है। तो जो भी है ये सब हम लोग का डिसएडवांटेज ही है, साइकिल का खिया जाना, टायर का, शूज का घिसना, ठीक है ना, मार्कर खत्म हो जाना, बहुत सारा ऐसे चीजें हैं जिसमें क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज पर हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि डिसएडवांटेज है,
उससे हम लोग बचाएंगे कैसे? अब बचाएंगे तो फिर हम ही लोग को दिक्कत होगा। अब टायर में कुछ थोड़ी ना हम लोग तेल वगैरह डालकर चलेंगे। चैन में हम लोग तेल डालते हैं क्योंकि चैन जो खड़र खड़र कर रहा है, आवाज कर रहा है, उससे बच पाए। चैन जो होता है ना, चेन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मोबिल वोबिल ग्रीस व्रीस तेल में डाल देते हैं, ठीक है ना। मोबिल वगैरह हम लोग उसमें डाल देते हैं ताकि क्या हो, तो खड़ा खड़ा जो कर रहा है, घिसी पिटी जो कर रहा है वो ठीक हो जाए, ठीक है। चक्का जो है काफी टाइट हो गया है तो उसके बॉल बेरिंग, नाम सुने होंगे, बॉल बेरिंग जो होता है उसमें हम लोग मोबिल वगैरह तेल वगैरह डाल देते हैं ताकि वो भी खड़खड़ ना करे। ये बॉल बेरिंग या चक्का जो है, चैन जो है काफी महंगा आता है, और जैसे ही ये घिसता है तो फिर नया लगाना पड़ जाता है, क्यों, घिस के टूट जाता है। बॉल बेरिंग है, इसके अंदर क्या रहता है, छोटा छोटा बॉल रहता है, ठीक है, आयरन बॉल रहता है ग्रीस में लगाया हुआ। इसमें तेल नहीं डालेंगे तो घिसते घिसते क्या हो जाएगा, खिया जाएगा, फिर साइकिल बहुत टाइट चलेगा, बहुत भारी चलेगा। हम लोग कहते हैं क्या कि साइकिल बहुत भारी चल रहा है, यानी खिंचाइए नहीं है, तेल डालते हैं सबको बचाते हैं। तो ये जो तेल मोबिल हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लुब्रिकेटिंग, ठीक है। यानी कि सर साइकिल में, दरवाजा में, दरवाजा जो आपका कब्जा होता है उसमें, ठीक है ना, चैन में, ये सब में जो भी हम लोग तेल वगैरह डालते हैं, यानी कि मोबिल ग्रीस तेल जो भी डाल रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लुब्रिकेटिंग। यानी लुब्रिकेटिंग कर कर हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं, लुब्रिकेटिंग कर कर फ्रिक्शन को हम लोग कम करते हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ फ्रिक्शन हम लोग कम नहीं करते। जैसे मान लेते हैं दरवाजा आवाज कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है दरवाजा, ठीक है, अभी तो खैर आवाज नहीं कर रहा है, दीपावली के समय सब झाड़ पोछ किए हैं, तेल वगैरह डाले हैं पापा, हम नहीं, ठीक है। देखिए तो दरवाजा है, सब काई कोई कर रहा है, साइकिल है काई कोई कर रहा है, खटर पिटर कर रहा है, उसमें जैसे ही तेल डालते हैं वो आवाज करना बंद हो जाता है, आवाज करना बंद हो गया। यानी कि लुब्रिकेटिंग कर हम फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन वहीं पे कम करते हैं जहाँ जरूरत है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे फ्रिक्शन को हम लोग कम नहीं करते हैं, हालांकि और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट्स शूज का जो सोल है वो घिस रहा है, अच्छी बात है, घिसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घिस रहा है घिसने दीजिए, घिस कर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हम रेस में, गेम में जो भाग लिए हैं उसमें तो हमको आगे निकलना है। अब स्लिप करके गिर जाएंगे तो आगे कहाँ से निकलेंगे, तो घिस रहा है, अच्छी बात है, घिसने दीजिए, घिस रहा है घिसने दीजिए, यानी ठीक है घिसने दीजिए, एक्सीडेंट यानी गिरने से तो बचा रहा है, ठीक है। तो डुप्लीकेटिंग करके हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं, और जहाँ इंक्रीज करना रहता है फ्रिक्शन को हम लोग वहाँ इंक्रीज भी करते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज भी करते हैं, एरिया बढ़ाकर हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रुप्स वगैरह स्पेशल डिजाइनिंग देकर फ्रिक्शन को हम लोग घटाते बढ़ाते हैं, लुब्रिकेटिंग करके हम लोग घटाते हैं, ठीक है ना। देखिए घटाने का मतलब क्या हो गया, डिजाइनिंग का, जैसे नाव होता है, नाव, ठीक है ना, तो ये जो पानी में चलता है नाव, अगर इसका शेप इस तरह का स्क्वायर दे दें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ लग जाएगा, जिसके कारण नाव क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा बोट वगैरह। तो इसको स्पेशल शेप देते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप, स्ट्रीम लाइन, इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। ऐसा शेप देते हैं ताकि पानी आराम से काटते हुए आगे निकल जाए। तो यहाँ फ्रेम यानी स्ट्रक्चर देकर फ्रिक्शन कम कर दिए, और शूज वगैरह टायर वगैरह में अलग से उसमें ग्रुप्स वगैरह या स्ट्रक्चर देकर हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज कर देते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज अपने हिसाब से करते हैं, जैसा जरूरत होता है वैसा हम लोग करते हैं। फ्रिक्शन से हम लोग का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, जैसे जो भी है, खटर पीटर चाहे जो भी है, सब में हम लोग क्या है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, एवरीथिंग जो भी हम लोग कर रहे हैं लगभग उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, जो भी हम लोग कर रहे हैं फ्रिक्शन। जैसे मान लेते हैं गेट में ताला मारते हैं तो क्यों, कैसे लग गया, लॉक कैसे हो गया, फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण लॉक हो रहा है, ठीक है। ये स्विच है, इसको ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। देखिए स्विच जो ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन से स्विच वगैरह ऑन नहीं किए हैं तो जाम हो जाता है, उसमें तेल डालिएगा सही हो जाएगा। जैसे ही तेल डालते हैं आराम से, ताला वगैरह बहुत दिन से इसे पानी में पड़ा हुआ था, छत पे रखा हुआ था, जाम हो गया, तेल वगैरह डालते हैं सही हो जाता है। चैन वगैरह बहुत दिन से साइकिल पड़ा हुआ था, तेल डाले सही हो गया, नहीं तो ऐसे चल ही नहीं रहा था,
ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा चीज देखते हैं जिसमें हम लोग लुब्रिकेटिंग कर कर फ्रिक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। नहीं तो जो भी ताला वगैरह है वो फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, घिस जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाएगा, चाहे चैन हो, ठीक है ना। जैसे कि आपका फुल पैंट का चैन हो, साइकिल का चैन हो, मोटरसाइकिल का चैन हो, ताला हो, चाबी, जो भी है, ये सब जो भी है, ये सब फ्रिक्शन के कारण एक ना एक दिन क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये सब इसका डिसएडवांटेज है। कुछ ऐसे चीजें हैं जो बर्बाद होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद होने देते हैं हम लोग, क्योंकि डिसएडवांटेज में हम लोग को क्या नजर आता है, एडवांटेज नजर आता है। साइकिल का टायर घिस रहा है, घिसने दीजिए, फ्रिक्शन कम हुआ नहीं करना है। फ्रिक्शन कम करेंगे स्लिप करके गिर जाएंगे। तो इसलिए साइकिल के टायर में ग्रिप्स हमेशा मतलब होना चाहिए ताकि आराम से साइकिल चला सके, ठीक है। तो ये सब होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं, लुब्रिकेटिंग कर वैक्सीन जो भी है, तेल, मोबिल, ग्रीस वगैरह सब डालकर क्या करते हैं हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं। स्पेशल डिजाइन शेप भी देकर हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाते भी हैं जहाँ जरूरत रहता है वहाँ पे, ठीक है ना। सरफेस को रफ कर कर एरिया को बढ़ाकर फ्रिक्शन बढ़ाया जा सकता है। सरफेस रफ कर कर एरिया को इंक्रीज कर कर फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अगर कुछ रह गया होगा तो हमको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए इसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए पॉलिशिंग भी लिखा हुआ है एंड फाइन पाउडर्स। फाइन पाउडर्स करने का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कैरम बोर्ड है, तो कैरम बोर्ड पे जैसे जो गोटी रहता है ना भागता नहीं है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पाउडर डाल देते हैं। जैसे ही फाइन पाउडर एकदम महीन सा पाउडर डालते हैं ना, गोटियां सराक सराक भागने लगता है। एक बार इसे टकरा है, 4 बार टकरा है, यहाँ गोटी एक बार मारे बस 4 बार, या यहाँ आ गया, जाइए गोल हो गया, मतलब चला गया। देखिए लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन कट ही गया, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लाइन भी गजब कर दिया, 10 में लाइन काट दिया, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, बाकी नेक्स्ट वीडियो में